हेलो स्टूडेंट, सेम्स मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 5th की साइंस का फर्स्ट लेसन रीड कराऊंगा और इसको समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम लेसन के बारे में जानते हैं। लेसन हमारा है एनिमल्स बॉडी मूवमेंट। एनिमल्स दैट मीन्स जानवर, बॉडी उनकी शरीर और मूवमेंट्स मीन्स होती गतिविधियाँ, यानी जानवर की बॉडी की गतिविधियाँ। और फर्स्ट पैराग्राफ इसको हम रीड करेंगे, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है इसकी मूवमेंट्स इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। समूहों, जानवरों के समूह की गतिविधियाँ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस। ऑन द बेसिस मीन्स मुख्य रूप से दो प्रकार से हम इनकी गतिविधियों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक प्रेजेंट यानी जिनमें उपस्थित होती है बैकबोन्स दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी जिसमें प्रेजेंट होती है, और दूसरे एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें अब्सेंट होती है। ऑल द एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों को इन दिस वर्ल्ड इस संसार में कैन बी क्लासिफाइड यानी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेजर ग्रुप, दो मुख्य समूहों में। एक इनवर्टेब्रेट्स एंड सेकंड है वर्टेब्रेट्स। इनको टू मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनवर्टेब्रेट्स एंड सेकंड है वर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स के बारे में रीड करेंगे, समझेंगे। एनिमल्स व्हिच डू नॉट पोसेस मींस होता है उपस्थित होना, ए वर्टेब्रल कॉलम्स और बैकबोन, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है, वो इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स आर अमीबा। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे अमीबा हो गया। अमीबा आप लोग जानते होंगे कहाँ पर पाया जाता है, ये पाउंड्स में पाए जाते हैं। हाइड्रा ये भी पाउंड्स में या सी में। और टेपवर्म्स मीन्स होता थीटाक्रमी। और अर्थवर्म्स मीन्स होता केचुआ। स्पाइडर यानी मकड़ी, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, और स्टारफिश ईटीसी आदि ये सब इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कौन है तो आप लोग क्या बताएंगे? एनिमल्स व्हिच डू नॉट possess a vertebral column or backbone are called invertebrates। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में बैकबोन्स अनुपस्थित होती है या नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अमीबा, हाइड्रा, थीटाक्रमी, अर्थवर्म्स, स्पाइडर, इंसेक्ट, स्टारफिश आदि। इसके बाद हम रीड करेंगे वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स मीन्स होता है, इसका हिंदी मीन्स है अकशेरुकी। इनवर्टेब्रेट्स का हिंदी मीन्स है अकशेरुकी और इनवर्टेब्रेट्स मीन्स होता है कशेरुकी। यानी कशेरुकी का हिंदी अगर हम इसको बात करें यानी कि जिनके बैकबोन्स अनुपस्थित होती है वो इनवर्टेब्रेट्स कहलाते हैं, और जिनमें बैकबोन उपस्थित होती है वो वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहलाते हैं। अब आइए हम रीड करते हैं वर्टेब्रेट्स एनिमल्स। वर्टेब्रेट्स एनिमल्स व्हिच possess a backbone or vertebral columns are called vertebrates। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन्स उपस्थित होती है, जिनके शरीर में बैकबोन, जिनकी बॉडी में बैकबोन्स उपस्थित होती है, ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टेब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। यदि आपसे अगर कोई पूछता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वर्टेब्रेट्स एनिमल्स क्या है, तो आप लोग बताएंगे एनिमल्स
प्रक्रिया होती है वो वर्टब्रेट्स एनिमल्स कहलाती हैं। फ्रॉग्स हो गए, फ्रॉग्स और लिजार्ड्स, स्नेक एंड मंकीज, काऊ, ह्यूमन बींग्स etc। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें दी हुई हैं। एग्जांपल के लिए नीचे आपको ये फिश हो गए, लिजार्ड्स। लिजार्ड्स आप लोग जानते ही होंगे इनको बोला जाता है लिजार्ड्स, छिपकली, स्नेक यानी कि सांप एंड काऊ। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स में होते हैं। आप लोग हमको जरूर से जरूर बताइए और इनको कॉपी पे राइट करिए। इसके बाद सेकेंड पेज हम ओपन करेंगे और उसमें हम आपको बताते हैं क्यों। कंटिन्यू सेकेंड पेज को हम रीड करेंगे। बर्ड्स ब्रेड कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स। बर्ड्स ब्रेड्स यानी जो कशेरुकी जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम 5 पार्ट्स में 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फिश लिव्स इन वाटर, फिश लिव्स इन वाटर, फिश हैव फिन्स। फिश लिव्स इन वाटर, जैसे आप लोग जानते हैं कि फिश कहाँ पर रहती है, वाटर पे। फिश हैव फिन्स यानी फिश के क्या होती है, फिन्स। फिन्स मींस होते हैं पंख। एंड टेल, और उसकी क्या होती है, पूंछ होती है। ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर में। वी हेल्प देम स्विम इनसाइड वाटर, जिसके कारण वो पानी के अंदर तैर सकती है। दे सॉफ्ट सेल एग्स। एग्जांपल शार्क, गोल्ड फिश, सैल्मन etc। ये विभिन्न प्रकार की जो फिश होती हैं, जैसे शार्क फिश हो गई और हम व्हेल फिश को भी बोल सकते हैं, गोल्ड फिश हो गई और सैल्मन सॉफ्ट हो गई। ये डिफरेंट प्रकार की फिश होती हैं जो वाटर पे रहती है। ज्यादातर सारी फिश जो है वाटर पे होती है और वो अपने एग्स जो है वाटर पे ही देती है। इसके बाद हम इनको रीड करेंगे। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मींस होता है ऐसे जीव जंतु जो दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, जिनको हम उभयचर बोलते हैं। उभयचर मतलब होता है जो वाटर में भी रह सकता है और जो है लैंड में भी रह सकता है। उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी जैसे आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है ना, लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, यानी जो लैंड में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। दे सॉफ्ट सेल्ड एग्स, और उसके जो एग्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। उनके जो सेल्ड होती है, ऊपर की परत होती है एग्स की, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एग्जांपल फ्रॉग और सैलमेंडर्स etc। इसके बाद है रेप्टाइल। रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन लैंड, ले हार्ड सेल्ड एग्स, हैव ड्राई स्केली स्किन। एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, स्नैक, लिजार्ड etc। क्रॉल मीन्स होता है जो जमीन पर चलते हैं, खिसक के जो चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो जमीन पर या दीवार पर खिसक के जो चलने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल। दे हार्ड सेल, उनके जो सेल्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। एंड एक्स, और एक्स हैव द ड्राई स्केली स्किन, और जो उनकी स्किन होती है वो चिपकबरी टाइप पे होती है या मटमैली टाइप्स की होती है, जैसे क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक और लिजार्ड। क्रोकोडाइल मींस होता है मगरमच्छ, स्नैक आप लोग जानते हैं सर्प, एंड लिजार्ड मतलब छिपकली। इसके बाद हम आते हैं, देखिए बर्ड्स हैव फेदर, यानी बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर मींस क्या होता है, पंख। ऑन द बॉडी, उसके शरीर में पंख होते हैं। कैन बी फ्लाई, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकते हैं। दे हार्ड सेल्स एग्स, और उनके जो ले मींस होता है देना, यानी जो वो एग्स देते हैं वो हार्ड सेल होते हैं। एग्जांपल्स पिजेंस, क्रो कौवा, पिजेंस कबूतर,
और स्पैरो, स्पैरो दैट मीन्स गौरैया, जो आप लोगों के घरों में घोंसले बनाती है और अंडे देती है, उससे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पैरो बोलते हैं। मैमल्स, मैमल्स मीन्स ऐसे जो जीव जंतु जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे मैमल्स कहलाते हैं। गिव बर्थ टू यंग वंस हैव हेयर एंड द एक्सटर्नल ईयर्स एग्जांपल, यानी ऐसे एनिमल्स गिव बर्थ, ये जब बच्चे जन्म देते हैं, टू यंग, जब ये बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को जन्म देते हैं। वंस हैव हेयर, और उनके क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, एंड द एक्सटर्नल ईयर्स, और उनके आंतरिक जो है कान होते हैं सुनने के लिए। एग्जाम्पल जैसे आदमी, काऊ यानी गाय, डॉग यानी कुत्ता, और व्हेल ईटीसी। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम मैमल्स बोलते हैं, जो यंग होने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बाद ईच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज ए स्पेशल वे ऑफ लिविंग। ईच ग्रुप यानी प्रत्येक जो है समूह जो होता है जानवरों का, हैज ए स्पेशल वे ऑफ लिविंग, इनका जो जीवन होता है जीने का अलग अलग टाइप का होता है। दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, और इनकी दे हैव डिफरेंट वे, उनकी जो बॉडी की कवर होती है, कवरिंग यानी ऊपर से जो कवर ढके हुए होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, और वो अलग अलग प्रकार की खाने की उनकी आदत होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स, और उनके अलग अलग अंग होते हैं। ऑर्गन्स मींस क्या होता है? अंग। फॉर द ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए, एंड द डिफरेंट वे ऑफ मूविंग, और डिफरेंट टाइप यानी अलग टाइप से उनको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए अलग उनका तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे काऊ जो है पैरों से इधर उधर जाती है, किसके लिए जाती है? वो अपने खाने की व्यवस्था के लिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए इधर उधर, अगर उनको कहीं से खतरा समझ में आता है तो वो अपना प्लेस क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। और अगर उनको फूड अगर नहीं मिलता है वन प्लेस पे, तो वह दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करते रहते हैं। इसके बाद हम रीड करेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी उनकी जो बॉडी होती है एनिमल्स की, जानवरों की, वो कैसे कवर होती है, इसके बारे में रीड करेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, यानी अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी अलग अलग टाइप से कवर होती है। जैसे हम इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट हैव देयर बॉडी कवर विद टिनी हार्ड। ऑल इंसेक्ट हैव देयर बॉडी, यानी सभी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, हैव देयर बॉडी कवर्ड विद टिनी हार्ड, यानी उनकी जो बॉडी होती है, जो कवर होती है, वो हार्ड टिनी यानी छोटे छोटे पार्ट यानी जो होते हैं उनके, वो हार्ड कठोर होते हैं। कठोर स्केल्स मतलब उनकी त्वचा से कवर होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है वो हार्ड होती है, उससे वो कवर होते हैं, ढके हुए होते हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स, ए रेप्टाइल्स बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई। रेप्टाइल बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई, यानी कि जो खिसक के चलने वाले, जो जमीन पर चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसे ड्राई होती है, सूखी हुई होती है, हार्ड स्केल्स, और उनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। एंड हॉर्नी स्केल्स ऑफ द, हॉर्नी मींस होता है कठोर। हॉर्नी मींस क्या होता है? कठोर। जैसे हॉर्न मींस होता है सींग, सींग कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है हॉर्नी। हॉर्नी स्केल्स ऑफ द रेप्टाइल प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी हार्ड होने से उनको बेनिफिट क्या होता है? जो उनकी बॉडी में वाटर का जो लॉसेस होता है, वह यानी कि वापर के द्वारा जो उनका वाष्पन होता है बाहर निकल जाता है उनका वाटर, उससे वो अपने वाटर को सेफ रखते हैं। उनका वाटर जल्दी खत्म नहीं होता है, उनको बार बार वाटर ड्रिंक नहीं करना पड़ता। जैसे हमको है, हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, जिसके कारण हमारा वाटर बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी का खत्म हो जाता है और बार बार हमको ड्रिंक करना पड़ता है वाटर। लेकिन
ये जो रेप्टाइल टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो अगर एक बार अगर वाटर ड्रिंक कर लेते हैं तो 1 या 2 डेज 3 डेज 4 डेज उनको वाटर ड्रिंक नहीं करना पड़ता। सम एनिमल्स लाइक द टार्टोज, यानी सब एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे टार्टोज हैव ए सेल, यानी कि टार्टोज जो हमारा कछुआ होता है हैव ए सेल। सेल मींस होता है कोशिका ऑन देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी, उनकी जो बॉडी सारे एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी बनी होती है वो सेल के द्वारा बनी होती है, लेकिन जो उसके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड सेल, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल्स, यानी उनके अंदर की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है लेकिन उसके जो ऊपर का कवर होता है वो हार्ड होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कछुआ को, टार्टोस को, उसका जो ऊपरी कवर होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई चोट भी पहुंचाना चाहे तब भी उसको जल्दी चोट नहीं लगती, क्योंकि उसका जो ऊपर का कवर पार्ट्स होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। फिश, मोस्ट फिश हैव द ओवरलैपिंग स्केल्स इन द रॉ, यानी ऊपर की जो फिश जो है, फिश यानी मछली, उसके जो ऊपर की जो स्केल्स यानी त्वचा होती है वो कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग के रूप में होती है। ओवरलैपिंग का मीन्स होता है एक दूसरे के ऊपर परत जो है चढ़ी होती है। उससे बेनिफिट उसका क्या होता है, और लचीली टाइप पे होती है कि वो आसानी से उनकी बॉडी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, और वाटर पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी बॉडी क्या होती है, चिकनी टाइप पे होती है, तो वाटर उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वाटर पे आसानी से वो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम आपको देंगे। थैंक यू। कितने मिनट का